नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 25 MCQs ऑन इकोसिस्टम्स फॉर ऑल आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड गेट एस्पिरेंट्स। इस MCQ वीडियो में 25 सवाल हैं और वह सभी इकोसिस्टम्स टॉपिक से जुड़े हुए हैं जो इन दोनों ही एग्जाम्स के सिलेबस में कॉमन है। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट 3 friends or WhatsApp groups. Question number 1. Question number 1. The single giant unit that comprises all plant and animal life on Earth is called A. Community, B. Ecosystem, C. Biosphere, या D. Biome. The correct option is C. Biosphere. पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, सबको मिला के बनता है बायोस्फेयर। Question number 2. The term ecosystem was proposed by A. A.G. Tansley in 1935, B. Reiter, C. Carl Moebius 1877 या D. S.A. Forbes 1887। अब इनमें से कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है A. A.G. Tansley in 1935। 1935 में A.G. Tansley ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। इन्होंने दिया इकोसिस्टम, रीटर ने दिया यूज इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। इकोलॉजी जो शब्द है वो रीटर ने पहली बार इस्तेमाल किया और बाद में अर्नस्ट हैकेल ने उसकी परिभाषा दी। कार्ल मोबियस ने 1877 में बायोकोनियोसिस शब्द का प्रयोग किया था और एस ए फोर्ब्स ने 1887 में माइक्रोकॉज्म शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3. The unit of living organisms interacting with their non-living environment in a self-sufficient manner is. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं सेल्फ सफिशिएंट मैनर में। उसको क्या कहा जाता है? ए. कम्युनिटी, बी. पॉपुलेशन, सी. इकोलॉजी या डी. इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम। सही उत्तर है डी। उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। प्लांट, एनिमल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ये सारे मिलके एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होते हैं, खुद को खुद ही चलाते हैं, बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती अदर देन सनलाइट। तो उसको कहते हैं हम इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन 4. Which of the following is not a man engineered ecosystem? अब मैन engineered ecosystem क्या होता है आप जानते हैं। अब इनमें से कौन सा मैन engineered ecosystem नहीं है? क्रॉपलैंड मतलब खेती का खेत, वो तो है। आर्टिफिशियल पॉन्ड, वो भी है। गार्डन्स जो हम बाग बगीचे लगाते हैं, वो भी है। जो नहीं है वो है डी. फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल अपने आप बचते हैं, उसमें मैन इंजीनियर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन 5. Which of the following statements do not relate to arboreal ecosystems? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आर्बोरियल इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है? A. A complex above ground environment created by the trees that supports a wide variety. एक कॉम्प्लेक्स अबव ग्राउंड एनवायरमेंट है, जमीन से ऊपर एनवायरमेंट है, जमीन पर नहीं है, जो पेड़ों पर होता है और वो बहुत सारी वैरायटी को सपोर्ट करते हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। B. The term arboreal means relating to, resembling or inhabiting trees. या फिर B. आर्बोरियल का मतलब होता है कि पेड़ों पर, पेड़ों से जुड़ा हुआ या पेड़ों से मिलता जुलता, उसको आर्बोरियल कहते हैं। C. Arboreal ecosystems include the many places in trees where organisms live and feed, such as branches, leaves and even holes within trees. या C. Arboreal ecosystem वो होते हैं जो पेड़ों से जुड़े होते हैं, पेड़ों के तने में, उसके ब्रांचेस पे, उसके पत्तों पर जो जीव जंतु रहते हैं और खाते पीते हैं, वो आर्बोरियल इकोसिस्टम होता है। तो अपने आप में जो एक पेड़ है वो एक आर्बोरियल इकोसिस्टम है। तो ए, बी और सी तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। स्टेटमेंट्स डू नॉट रिलेट टू आर्बोरियल इकोसिस्टम। ये सभी स्टेटमेंट आर्बोरियल इकोसिस्टम से रिलेट करते हैं, सो डी होगा, नन ऑफ द अबव। ओके। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the below statements is not true? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? A. Lentic freshwater ecosystems include still water ecosystems, for example ponds and lakes. मैंने पहले भी बताया है, लेंटिक का मतलब होता है लेंटिक, स्टिल, लेटा हुआ। तो ये वो इकोसिस्टम होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं जो स्टिल वाटर, स्थिर पानी का होता है, पॉन्ड्स या लेक्स, तालाब या झील। B. Lotic freshwater ecosystems include running water ecosystems, for example rivers. लॉटिक फ्रेशवाटर इकोसिस्टम जो होता है वो लौटता रहता है, रनिंग होता है, जैसे कि नदियां। C. Lotic ecosystems are usually richer in terms of biodiversity. जो लॉटिक इकोसिस्टम्स हैं, जो रनिंग इकोसिस्टम्स हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी अक्सर ज्यादा होती है। या D. Lentic ecosystems are usually richer in terms of biodiversity.
जो स्थिर पानी है, जो लेंटिक इकोसिस्टम है, बिल्कुल लेटा हुआ, वो मूव नहीं कर रहा है, उनकी बायोडाइवर्सिटी नदियों से ज्यादा होती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, मतलब सही नहीं है? वो सही नहीं है, वो है आंसर डी। लेंटिक इकोसिस्टम्स आर यूजुअली रिचर इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सही नहीं है, क्योंकि लॉटिक इकोसिस्टम्स आर यूजुअली रिचर इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो नदियों का जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमेशा ही झीलों और तालाबों से ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक जाती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर एसिमिलेट करती हैं, और अलग अलग टेरेन से गुजरते हुए अलग अलग तरह के जीवों को अपने अंदर पैदा होने की और फलने फूलने की क्षमता उनके अंदर होती है। जबकि झील और तालाब रुका हुआ पानी है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, तो उसमें कम ही जीव पनप पाते हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इकोसिस्टम्स के बारे में सही नहीं है? ए, टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम आर स्ट्रक्चर एंड रेट फंक्शन। जो दो मुख्य एस्पेक्ट्स हैं, चेहरे हैं इकोसिस्टम के, वो हैं स्ट्रक्चर, किस तरह से इकोसिस्टम बना हुआ है, और रेट फंक्शन, कैसे एनर्जी इकोसिस्टम में ट्रांसफर होती है। बी, द कॉम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम्स। और बी ऑप्शन है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी मतलब कौन कौन से जीव जंतु उस इकोसिस्टम में है, उस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। सी, द रेट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन रेट ऑफ कम्युनिटी इज टर्म्ड एज रेट फंक्शन। अब सी कह रहा है कि रेट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो, कि बायोलॉजिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब कैसे एक इकोसिस्टम में के एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है, ये, और साथ में रेस्पिरेशन रेट ऑफ कम्युनिटी इज टर्म्ड एज रेट फंक्शन। या फिर और डी है नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है डी, नन ऑफ द अबव। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, ए बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन 8, द मेजर फंक्शन ऑफ ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉफिक मतलब खाना, तो खुद खाना बनाने वाला कंपोनेंट जो इकोसिस्टम का है, उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? ए, फिक्सेशन ऑफ सनलाइट इन द इकोसिस्टम, सनलाइट को इकोसिस्टम में फिक्स करना। बी, फिक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द इकोसिस्टम एज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और जो इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको एज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलना। सी, बोथ ए एंड बी, दोनों फंक्शन है, ए भी सही है और बी भी सही है। या फिर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सही नहीं है। आंसर इज सी, द मेजर फंक्शन ऑफ ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज बोथ ए एंड बी, फिक्सेशन ऑफ सनलाइट as well as fixation of inorganic substances in the ecosystem. Question 9, micro consumers are also called, micro मतलब छोटे, consumer मतलब जो consume करते हैं, खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? Decomposers, plants, animals या burrowing animals. Micro consumers are also called decomposers. Decomposers वही होते हैं microbes, तो वो होता है micro consumers, ठीक है। Question number 10, ecological pyramids comprise, ecological pyramids होते हैं, क्या होते हैं? ए, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, बी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, या डी, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर, बायोमास और एनर्जी तीनों ही तरह के होते हैं। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्वर्टेड? और ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा? A, pyramids of numbers in grassland ecosystem. No. B, pyramids of numbers in pond ecosystem. C, pyramids of numbers in a parasitic food chain. या D, pyramids of biomass in a pond ecosystem. इसका सही उत्तर होगा C and D. Pyramids of number in a parasitic food chain is inverted and pyramid of biomass in a pond ecosystem is also inverted. And let's see how. इनका इमेज देखेंगे अभी। ये देखिए, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर है इन अ पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक में मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें। तो पहले एक ये प्रोड्यूसर होगा, मान लीजिए ये पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर पलने वाले कौन से? ये पक्षी होंगे। तो पेड़ का नंबर सबसे कम होगा, एक सिंगल पेड़ पे दसियों पंछी रह सकते हैं, और वो दसियों पंछी जब मरेंगे तो उनको ये माइक्रोब्स और कीड़े मकोड़े खाएंगे। तो पेड़ की का नंबर सबसे कम, उससे ज्यादा उन पे रहने वाले कीड़े, पक्षियों का नंबर, और उस पे पलने वाले कीड़े मकोड़े और माइक्रोब्स का नंबर सबसे ज्यादा। तो ये उल्टा हो गया पिरामिड्स, ठीक है। और ये इमेज RBSC सॉल्यूशंस नाम की वेबसाइट से लिया गया है, तो मैंने यहाँ पर उनको क्रेडिट दिया है। अब दूसरा है ये पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें जो है सबसे पहले, सबसे नीचे में क्या होता है? पॉन्ड में होता है प्लैंकटन होता है, माइक्रोबियल प्लांट्स,
और एनिमल्स, उसको खाते हैं उससे थोड़े बड़े जीव जंतु, ये सारे हर्बीवोरस स्मॉल फिश, ठीक है। और इन हर्बीवोरस स्मॉल फिश को एक बड़ी सी कार्निवोरस फिश खाती है। तो प्लैंकटन वगैरह का बायोमास तो बहुत कम होता है, हर्बीवोरस फिश का बायोमास प्लैंकटन से ज्यादा होता है, और सबसे बड़ा बायोमास होगा इस कार्निवोरस फिश का। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो यहाँ भी बायोमास की जब बात करेंगे तो यहाँ भी जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है, तो इसलिए मैंने आपको इमेज के साथ समझाया ताकि आप समझ जाए और कभी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स हैज एन इरेगुलर शेप? अब इनमें से कौन सा पिरामिड है जिसका शेप इरेगुलर है? ए, pyramid of number in a forest ecosystem. B, pyramid of number in a parasitic food chain. C, pyramid of biomass in a pond ecosystem. या D, none of the above. तो pyramid of number in a parasitic food chain हमने अभी देखा, वो inverted होता है। pyramid of biomass in a pond ecosystem वो भी inverted होता है। पर pyramid of number in a forest ecosystem वो जो है उसका जो शेप है इरेगुलर होता है। बेस जो है उसका पतला हो सकता है और फिर बीच में वो चौड़ा हो सकता है और ऊपर फिर पतला हो सकता है, ठीक है। इसकी और डिटेल देखनी है तो किताब है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाय पीडी शर्मा, या फिर किसी भी इकोलॉजी की किताब में आपको ये इमेज मिल जाएगी। क्वेश्चन 13, ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ए कन्वर्टर्स, बी ट्रांसड्यूसर्स, सी प्रोड्यूसर्स, या डी ऑल ऑफ द अबव? ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या कहते हैं? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। कन्वर्टर्स मतलब सनलाइट और इनऑर्गेनिक मैटर को फिक्स करता है, तो वो कन्वर्ट करता है बायोमास में, तो इसलिए। ट्रांसड्यूसर्स ट्रांसफर करता है एनर्जी। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं इसलिए प्रोड्यूसर्स। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एनपीपी, ठीक है। अब जीपीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द अमाउंट यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है जो पूरा फोटोसिंथेसिस प्लांट ने किया है वो, और उसमें जो रेस्पिरेशन में प्लांट ने यूज अप कर लिया है वो भी इंक्लूडेड होगा। बी, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस माइनस द अमाउंट यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। तो एनपीपी में क्या होता है कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस हुआ उसमें से जो रेस्पिरेशन में प्लांट ने यूज अप कर लिया उसको माइनस कर देंगे, और वो जो बचेगा वो होता है एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ग्रॉस और नेट। और सी में इक्वेशन दी हुई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, ठीक है। डी है ऑल ऑफ द अबव, तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव चुन सकते हैं। अगर डी के में ऑल ऑफ द अबव की जगह नन ऑफ द अबव होता तो फिर आपको ए, बी और सी में से ही कोई एक चुनना पड़ता, तब आप सिर्फ सी को चुनते, ठीक है। क्वेश्चन 15, which of these are most likely to be at the base of ecological pyramid? अब इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस में होता है? A, a banyan tree sheltering an ecological community of animals. B, tiger. C, a population of rabbits. या D, a pack of wolves. इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस में मतलब बॉटम में क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो होगा a banyan tree sheltering an ecological community of animals. Answer is A. Question number 16. What is an example of secondary productivity in an ecosystem? अब इकोसिस्टम में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ए, रेट ऑफ असिमिलेशन ऑफ बायोमास एट द कंज्यूमर लेवल इन एनी इकोसिस्टम, जिस रेट से कंज्यूमर लेवल पर मतलब कि हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को मिला के कंज्यूमर्स होते हैं, उस लेवल पे बायोमास असिमिलेट हो रहा है। बी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट द प्रोड्यूसर लेवल इन एनी इकोसिस्टम, जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल है मतलब कि प्लांट लेवल पे स्टोर हो रही है। सी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट द टॉप कार्निवोर लेवल ओनली। या सी, कि जिस रेट से टॉप कार्निवोर टाइगर है या चील गिद्ध है उस लेवल पे एनर्जी स्टोर हो रही है। या डी, रेट ऑफ असिमिलेशन ऑफ फूड इन वेरियस टिश्यूज ऑफ प्रोड्यूसर्स। या फिर डी, जिस रेट से फूड खाना प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स के अलग अलग टिश्यूज में असिमिलेट हो रहा है। तो क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर, तो आंसर होगा ए, रेट ऑफ असिमिलेशन ऑफ बायोमास एट द कंज्यूमर लेवल इन एनी इकोसिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज अ डेट्रिटस फूड चेन? डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए, एनी फूड चेन वेयर द बेस इज ऑक्यूपाइड बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई फूड चेन जहां बेस डेड ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। ओके। बी, अ फूड चेन दैट इज लेस डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी एंड मोर ऑन ऑर्गेनिक मैटर
प्रोड्यूस्ड इन अनदर इकोसिस्टम। एक ऐसा फूड चेन जो सोलर एनर्जी पर उतना डिपेंडेंट नहीं होता है और जो दूसरे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ उस पर डिपेंडेंट होता है। सी, द टॉप ऑफ द फूड चेन इज ऑक्यूपाइड बाय अ प्रेडेटर हु फीड्स ऑन डेट्रिटिवोर्स। और जो टॉप होता है फूड चेन का या फूड पिरामिड का, वो एक प्रेडेटर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है और वो प्रेडेटर शिकारी उन जीव जंतुओं पर फीड करता है जो सड़े हुए खाने पर फीड करते हैं। ठीक है, तो बेस में सड़ा हुआ खाना, उसके ऊपर उसको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स, और सबसे ऊपर उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म, या डी ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। डेट्रिटस फूड चेन के बारे में ये सभी बातें सही हैं। बेसिकली वो सड़ा हुआ खाना या मरे हुए खाने को खाने वाले जीव जंतु होते हैं। तो कोई जैसा टाइगर ही है, दूसरे दूसरे इकोसिस्टम का टाइगर है, या बूढ़ा मरा हुआ पेड़ है, ये मर चुके हैं, उस पे को क्या खाएंगे? उसको माइक्रोब्स खाएंगे। उस माइक्रोब्स को उससे बड़े जानवर खाएंगे, या माइक्रोब्स और कीड़े मकोड़े खाएंगे, उन कीड़े मकोड़ों को उससे बड़े जानवर खाएंगे, और उससे भी बड़े जानवर उस जानवर को खाएंगे जो इन कीड़े मकोड़ों को खा रहा था। ठीक है, तो यही होता है डेट्रिटस फूड चेन। क्वेश्चन 18, which of the following two components form the bulk of insulation reaching the earth? अब इनमें से कौन से दो कंपोनेंट जो हैं होते हैं मोस्टली सनलाइट में, उस सनलाइट में जो धरती तक आ जाती है? ए, visible light and infrared radiation, B, visible light and radio waves, C, visible light and UV rays, या D, visible light and gamma rays. The correct option is A, visible light and infrared. The bulk of solar radiation that reaches the earth comprises visible light and infrared radiation. ठीक है? Question 19. What is the solar energy capturing efficiency of autotrophs? Autotrophs क्या होते हैं? प्लांट। तो अब कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी किस एफिशिएंसी से, किस रेट से प्लांट्स कैप्चर करते हैं। मतलब अगर 100 यूनिट सोलर एनर्जी धरती पे आई तो प्लांट्स उस 100 यूनिट में से कितना कैप्चर कर पाएंगे? 0.1%, 1%, 10% या 5%? करेक्ट ऑप्शन इज ए, 0.1%। ठीक है। क्वेश्चन 20, व्हाट डज द वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल डिनोट? वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल क्या दर्शाता है? ए, द हर्बीवोर एंड डेट्रिटिवोर फूड चेन। हर्बीवोर एंड डेट्रिटिवोर फूड चेन, दोनों को मैंने डिस्कस किया है पहले अभी। बी, द हर्बीवोर फूड चेन ओनली। सी, द डेट्रिटिवोर फूड चेन ओनली, या डी, नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है उसका ए, हर्बीवोर एंड डेट्रिटिवोर फूड चेन दोनों को ही दर्शाता है वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, क्योंकि ये जो बायोस्फीयर है उसमें हर्बीवोर फूड चेन भी होता है और डेट्रिटिवोर फूड चेन भी होता है। ये है वो मॉडल, वाई शेप्ड मॉडल। इस तरह से ऐसे वाई बना हुआ है ना, ये सनलाइट आया, प्लांट्स है, फिर ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और फिर ये इस तरह से। तो ये यहाँ पर दिया गया व्हाट वर्ड स्टैंड्स फॉर, व्हाट लेटर स्टैंड्स फॉर व्हाट वर्ड। तो ये जो पिक्चर है, ये मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पी डी शर्मा नाम की किताब से ली है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि वो किताब मेरे पास है, इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल करके ये वीडियो में डाला है। मैं फिर से दोहरा दूं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसे नहीं मिले हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट डज दिस डायग्राम डिनोट? अब ये डायग्राम क्या दर्शाता है? गौर से देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम है, ये क्या दर्शा रहा है? यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल फॉर एनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम बाय ईपीओडम। एनर्जी फ्लो मॉडल है जो किसी भी इकोसिस्टम का आधार होता है, किस तरह से एनर्जी फ्लो करता है, यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट होता है, यही दर्शाता है। और ये डायग्राम दिया गया था ईपीओडम के द्वारा, जो किसी भी इकोसिस्टम पर लागू होता है। Question 22. Which of the following are trace elements or micronutrients for plants in a terrestrial ecosystem? अब इसमें से कौन से हैं जो ट्रेस एलिमेंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं प्लांट्स के लिए एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? ए, नाइट्रोजन, बी, पोटेशियम, सी, फास्फोरस, या डी, कॉपर? तो एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, एनकेपी, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स नहीं है। ट्रेस होगा कॉपर। आंसर इज डी। क्वेश्चन 23. व्हाट आर एक्टोट्रॉफिक और शेथिंग माइक्रोराइजा? अब एक्टोट्रॉफिक या शेथिंग माइक्रोराइजा क्या होती है? ए, symbiotic fungi associated with roots of temperate trees. B, symbiotic fungi associated with roots of tropical trees. C, symbiotic fungi associated with roots of marine plants. या D, symbiotic fungi associated with legumes. इनमें से कौन सा होगा एक्टोट्रॉफिक? एक्टोट्रॉफिक होगा ए, symbiotic fungi associated with रूट्स ऑफ टेम्परेट ट्रीज। जो टेम्परेट या अल्पाइन ट्रीज होते हैं उनकी जड़ों में रहने वाले माइक्रोराइजा को कहते हैं, फंगस को कहते हैं शेथिंग माइक्रोराइजा या एक्टोट्रॉफिक माइक्रोराइजा। क्वेश्चन 24.
व्हाट आर एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजा? एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजा क्या होते हैं? ए सिम्बायोटिक फंगी associated with roots of temperate trees, no. B symbiotic fungi associated with roots of tropical rainforest trees. C symbiotic fungi associated with roots of marine plants. या D symbiotic fungi associated with legumes. सही उत्तर है B symbiotic fungi associated with symbiotic fungi associated with roots of tropical rainforest trees. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनके जड़ों से जुड़ा हुआ जो फंजाई होता है उसको एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजा कहते हैं. क्वेश्चन 25. द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एन एलिमेंट इन द टोटल फॉरेस्ट बायोमास डिवाइडेड बाय द एनुअल अपटेक बाय प्लांट्स इज कॉल्ड. किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का टोटल बायोमास, टोटल फॉरेस्ट बायोमास में कितना है वर्सेस प्लांट्स ने कितना अपटेक किया था, उसका रेशियो. ठीक है, क्या होता है? ए टर्नओवर टाइम, बी टोटल बायोमास, सी टर्नओवर रेट या डी मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स. टर्नओवर रेट इज द करेक्ट आंसर. आज के लिए इतना ही. मिलती हूं आपसे अगले BYQ सीरीज में और अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.